हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। साले साले बाढ़ आवे, चैत आषाढ़ आवे, अब बढ़ल बेरोजगारी हो, अब बहुत लाचारी हो। अब पूर्णिया में कहाँ बाबिका, पूर्णिया में कहाँ बाबिका, डिबिया लेके खोजे हमर जनता भोली भाली है। वाह दीपक, तो क्या विकास का ये हाल है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार के चप्पे चप्पे से आप देख रहे हैं। और पूर्णिया से अब हम वार पलटवार की शुरुआत करेंगे। नेताओं से बात होगी, जनता से बात होगी, लेकिन उससे पहले जिक्र उस नेता का जो बिहार के बहुत बड़े नेता हुए, रामविलास पासवान जी। बिहार के राजनीति के एक बड़े सितारे जो कल खो गए। रामविलास पासवान के निधन से बिहार में हर कोई स्तब्ध है, परेशान है, चिंतित है। लेकिन एक सवाल भी इसके साथ खड़ा हुआ है कि जो रामविलास पासवान की लीगेसी थी, जो राजनीतिक विरासत थी, क्या उनके बेटे चिराग पासवान उसे आगे बढ़ा पाएंगे? एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि रामविलास पासवान किसी एक दल, किसी एक समाज, किसी एक जाति के नहीं, हर किसी के थे। सबके अपने थे। अब वो नहीं है, तो उन्हें जानने वाले, उन्हें मानने वाले, उन्हें भाई कहने वाले तमाम नेताओं के चेहरे बुझे हुए हैं। हर कोई गमगीन है। दिल्ली में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन करने उनके आवास पर पहुंचे, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद परिवार के बीच थे। बेटे चिराग को ढांढस बंधा रहे थे, परिवार का दुख दर्द बांट रहे थे। चिराग के मन में भी पीएम मोदी के लिए जो सम्मान है, जो लगाव है, वो किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए अब हर किसी की नजर चिराग पर है, जो सिर्फ रामविलास पासवान के चश्मो चिराग नहीं है, बल्कि एलजेपी के लिए भी सबसे बड़ी उम्मीद है। दलित विरासत के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान जो राजनीतिक विरासत छोड़कर गए हैं, अब उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी चिराग पर है। पिता के चले जाने के बाद बिहार चुनाव में चिराग थोड़े अकेले जरूर पड़ गए हैं, लेकिन जिस तरह से वो सधे तरीके से सियासत में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, अगर सहानुभूति की लहर चली और सत्ता की चाबी उनके हाथ लगी, तो बहुत मुमकिन है कि चिराग वो सपना पूरा कर पाए जो कभी उनके पिता ने देखा था, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना। अखियां ढारे लोर बा होखे मन उदास, कि सब का के छोड़ी गई लेने तारन बिलास। हो गरीबन मजदूरन के बेटारन बिलास, मनवा हो खाते सब कल उदास, की छोड़ी गई ले हमारा के कहे राम बिलास। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं। गरीबों की मजबूत आवाज थे, उन्हें सशक्त करने का काम किया रामविलास पासवान जी ने। एबीपी न्यूज भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। और चूंकि मैं पूर्णिया में हूं, तो पूर्णिया के नेताओं से भी मैं पहले इस पर बात करना चाहूंगा, उसके बाद पूर्णिया के मसलों पर भी आऊंगा और बिहार के चुनाव की भी बात करेंगे। मेरे साथ जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से यहाँ पर राजेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। हम पार्टी से हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं। पप्पू यादव की पार्टी से हमारे साथ राजेश यादव जी यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, एजाज अहमद। और आरजेडी से आलोक राज जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन पहले राजेश जी, आपसे सवाल, आप बीजेपी के नेता हैं। रामविलास पासवान आपके काफी समय से सहयोगी रहे, अब उनके सुपुत्र चिराग पासवान, आपको लगता है कि उस राजनीतिक विरासत को आगे ले जा पाएंगे?
देखिए, रामविलास पासवान जी के जाने से जो राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुई है, उन्हें भर पाना अभी संभव नहीं है। तो बहुत बड़े नेता थे, गरीब दलित नौजवान के, उन्होंने बहुत काम किया, जेपी आंदोलन से लगातार लगे रहे और बहुत काम किया, लोग उन्हें बहुत मानते थे। आसानी से भर पाना उसको संभव नहीं। आपको क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी ने कितना बड़ा शून्य पैदा किया? शून्य, वो अपने 50 वर्ष जो उसने संघर्ष किए, वो जमीनी स्तर से SC ST के गरीबों की लड़ाई लड़े। जो उनकी सोच थी, जो उनका आवाज था, जो उनकी पहचान थी, वो भरपाई करना बहुत असंभव निकट भविष्य में थी। आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे? रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी उसको आगे ले जा पाएंगे? एकदम, चिराग पासवान युवा हैं, वो संभाल सकते हैं। सबसे पहले रामविलास पासवान जी के जाने से सबसे बड़ी देश में सबसे बड़ा क्षति हुआ है और ऐसे नेता दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं ले सकते हैं। और रामविलास जी जाने से हम लोग को बिहार में सबसे बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस क्या सोच रही है इस पर? रामविलास जी पासवान जी बहुत बड़े नेता थे और इस समय अभी जो कि अभी बिहार में चुनाव भी है, उनका जाना बहुत बड़ी क्षति की ओर ले जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत ही दुखी है। हमारे आप भी दावा करते हैं आपके नेता लालू जी गरीबों की आवाज हैं, गरीबों के मसीहा हैं। रामविलास पासवान जी की भी यही छवि रही, लेकिन कभी साथ आप लोग नहीं रह पाए। नहीं, मैं बता दूं, हम रामविलास पासवान जी के साथ रहे हैं। रामविलास पासवान जी, पार्टी की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूं। 2010 में भी हम लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। रामविलास पासवान जब चुनाव हार गए थे तो हमारे दल ने पहली बार उनको दूसरी बार राज्यसभा भेजने का काम किया। रामविलास पासवान जी दलित, शोषित, वंचित समाज के आवाज थे। चिराग पासवान जी उसको आगे ले जा पाएंगे उस आवाज को? नहीं, चिराग पासवान जी भी नौजवान हैं, जनताओं को उनसे उम्मीद है और जो बिहार ने जो खोया है रामविलास पासवान के रूप में, उसकी भरपाई करना मुश्किल है। क्योंकि वो जितने दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज थे, उतना ही उनके लिए सवर्णों में भी सम्मान था। आप सही कह रहे हैं। और रामविलास पासवान जी को एक बार फिर से एबीपी न्यूज की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब मैं पूर्णिया की बात करूंगा, बिहार की राजनीति की बात करूंगा। चूंकि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्णिया की जनता मौजूद है और मैं चाहूंगा जरा जोरदार ताली हो जाए। और पहला सवाल जो कि दीपक के गाना गा के तंज कर रहे थे, पूर्णिया में विकास का क्या हाल बा? बोलना चाहेगा इस पर? विकास यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ है। सारा वार्ड, नगर और देहाती क्षेत्र पानी से भरा पड़ा है, बाढ़ से परेशान है और यहाँ के विधायक ने किसी भी तरह का रोड नहीं बनवाया, किसी भी गरीब का मदद नहीं किया। यहाँ का गुलाब बाग मंडी का स्थिति ये है कि वहाँ पर आप मंडी का हालत देखिए, कीचड़ भरा पड़ा है। विकास सिर्फ यहाँ पे पेपरों पे हुआ, कागज पे, और कुछ धता जी सर, विकास कागजों पे ही है। जी सर। विकास बड़ा कॉम्पिटिटिव चीज है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल 15 साल में डेफिनेटली हुआ है, लेकिन और भी विकास होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। आपने तुलनात्मक अध्ययन करके ये बात बताई कि हुआ है, लेकिन उसकी गति और होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, होना चाहिए और होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। उस तरह अभी कुछ नहीं विकास हुआ है पूर्णिया में। विकास कीचड़ का हुआ है, पानी का हुआ है, बाढ़ का हुआ है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो हर गली नाला घर तक में पूर्णिया में पानी घुस जाती है। विकास कुछ नहीं हुआ पूर्णिया में, अभी एकदम कुछ नहीं विकास हुआ है। पूर्णिया में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पूर्णिया का दुर्भाग्य, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है पूर्णिया में विकास। कुछ नहीं, कल बोली का हुआ है, बाकी काम का तो कुछ नहीं हुआ है। सर, इतनी ज्यादा लोगों में नाराजगी क्यों है? आप बीजेपी के नेता, जरा बताइए। आप लोगों की यहाँ पर 15 सालों से आपके जेडीयू के साथ सरकार है, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ज्यादातर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? देखिए, ज्यादातर लोग क्यों कह रहे हैं ये तो विषय नहीं है। अभी हर घर नल का जल, हर घर बिजली। अभी पूर्णिया की अगर बात करें, पूर्णिया की बात करें, मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, पॉलिटेक्निक खुल गया, एयरपोर्ट आने वाला, अभी प्रोजन सीमेंट सेंटर खुला। विकास इसी को कहते हैं सर, कि जब नीचे तबके का, अंत्योदय का विकास की हम बात करते हैं, जब गरीब का विकास होता है। आज आप देखिए 12 से ज्यादा मॉल है। अभी गाँव जाके घूमिए, अभी सब महसूस कर रहे हैं। विकास का पैमाना मॉल है या स्कूल है? हमारे लिए विकास का पैमाना है कि गरीब, वंचित, शोषित आगे बढ़े, उसकी कमाई बढ़े। क्या गरीब, वंचित, शोषित के लिए सरकार ने प्रयास किया, काम हुआ? जी नहीं, सारा सर गलत था। ये विकास की बात करने वाले मैं कह देना चाहता हूँ, विकास यहाँ माफियाओं का विकास हुआ है, विकास ठेकेदारों का विकास हुआ है, विकास अफसरशाही का विकास हुआ है, विकास गली मोहल्ले शराब बेचने का विकास हुआ है। विकास पूरी तरह फैली और है।
विकास के बारे में जब आप पूर्णिया की जनता से आप पूछेंगे, आपके हर एक जनता और कोने कोने में आप जाएंगे तो आप देखेंगे आज जो है विकास हुआ है तो सिर्फ वो जो नाला का हुआ है, और रोड पे आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति होगी कि 70% जो घरों में पानी घुस गया है, ना ड्रेनेज की का मुहैया किया गया ठीक से, और नहीं, और जितने भी जैसे कि अभी 1 अरब रुपया का जो है फंड जो है वापस हो गया है, और जबकि फंड वापस हो गया। सर एक बात बताइए, आप आरजेडी के नेता हैं, यहाँ पे एक सज्जन मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि विकास को जरा तुलनात्मक तरीके से देखिए, तो जो आपका वाला विकास था 15 सालों वाला, उससे ज्यादा विकास हुआ है लेकिन उसकी गति नहीं है। नहीं, विकास हुई ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि विकास के नाम पर जो ये लोग स्मार्ट सिटी के दावा कर रहे हैं, आज आप पूर्णिया में आए होंगे, चारों तरफ एक बरसात ने पूरे पूर्णिया की पोल खोल दी, और यहाँ के जो विधायक हैं वो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। आज भी आप पूरे पूर्णिया में घूम लें, चारों तरफ पानी लगा हुआ है और आप पानी सूखने ये पिछले 15 साल में हुआ, यानी आप ये कह रहे हैं कि जब लालू जी यहाँ पर थे, आप लोगों का शासन रहा 15 साल, तब जबरदस्त विकास हुआ और बाद में सारी चीजें गड़बड़ हो गई, ये कहना चाह रहे हैं? सरकार थी तो पूर्णिया में लालगंज नाला के लिए हमने पैसा देने का काम किया और आज तक लालगंज नाला नहीं बना। पूर्णिया का ड्रेनेज सिस्टम का प्रमुख नाला है लालगंज नाला। अच्छा, कहाँ गया दीपक विकास? ये तो नाले को लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर नाला नहीं मिल रहा है। अरे ये तो आज ई पार्टी में रहता है आदमी, कल दूसर पार्टी में चल जाता है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पहुँचता है। तो इसी पे कहना है, सारा खेल पैसा, और जनता को तो बेवकूफे है, किसी को वोट दे कर ले, किससे के साथ गठबंधन हो जाए क्या पता। तो क्या कहना है, आज बारे यहाँ काल्हे दोसर पार्टी में जाके सट जई है नेताजी। अरे आज बारे यहाँ काल्हे दोसर पार्टी में जाके सट जई है नेताजी। आजा हवा से मिली टिकट, आजा हवा से मिली टिकट, रातों रात जाके पलट जई है नेताजी। जनता क्या छला हुआ, ठगा हुआ महसूस करती है? जरा फटाफट सवाल पूछिए, किसका किससे सवाल है, बोलिए। सवाल, भाषण कोई नहीं, सवाल। हाँ, नहीं, आपने विकास के बारे में पूछा था, इसलिए मैं बता रहा था कि विकास इतना हुआ है कि विकास को देख के विकास पागल हो गया है। सवाल है अपने नेताओं से, यही तो सवाल पूछिए। सवाल है आरजेडी से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 5 काम ऐसा क्या करेंगे जिससे पूर्णिया का विकास होगा? मैं इसका जवाब लूं, बाकी लोगों के पास आता हूं। आपकी सरकार अगर बनी, मौका मिला, तो 5 ऐसा क्या काम कीजिएगा कि पूर्णिया बदल जाए? नहीं, सबसे पहले पूर्णिया बदलने के लिए हम लोगों का जो है विकास की पहली पैमाना होगी कि पूर्णिया में लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज जो छिनई जो हो रही है, सबसे पहले सुशासन होगा यहाँ। दूसरा विकास होगा कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का सबसे बड़ा आरोप लगता है सर, आपने सुशासन की बात की, जेडीयू बीजेपी वाले कहते हैं कि आपके समय में जंगल राज था, उसी का डर अभी भी जनता को दिखा रहे हैं। वो अभी तो महाजंगल राज है। पूर्णिया के थाने से, के हाट थाने से 10 कदम दूरी में आज से 3-4 रोज पहले शक्ति मलिक की हत्या कर दी जाती है, और हत्या में एक राजनीतिक साजिश के तहत माननीय तेजस्वी यादव का नाम डाला जाता है। खुद शक्ति मलिक का जिक्र कर दिया, तो मेरा सीधा सवाल ये है, आपके सबसे बड़े नेता और उन्हीं पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हत्या का आरोप लग रहा है, और जिसकी हत्या हुई उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं। अब क्या कह के जाइएगा जनता के बीच? हम शक्ति मलिक के हत्याकांड में पूर्णिया के एसपी जो हैं, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया, और इस सरकार में जिस सरकार की साजिश कर तेजस्वी यादव को बदनाम करने का काम किया जा रहा था, उनको अब जवाब देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैं लेता हूँ, सवाल लीजिए, सिर्फ सवाल, जल्दी हाथ उठाइए जिसको बोल रहा हूँ, हाथ उठाइए, मैं सबके पास आऊंगा। सबसे पहली बात है कि बिहार में जो हमारे दलित भाई है, दलितों की सम्मान नहीं हो रही है, ना सुरक्षा हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, न ही कहीं विकास। जल्दी बोलिए कि क्या सवाल है, पूछिए, हाथ उठाइए जिसको बोलना हो। हाँ बोलिए। छात्र बेरोजगार है, आज के स्थिति में छात्र बेरोजगार है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? किसान बेरोजगार हो चुका है, किसान मतलब अपना आत्महत्या कर रहा है, उसको सही मतलब अनाज का नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान पूरी तरह से अभी परेशान है। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो गया है, पूर्णिया में साथ शुरू हुआ था, बट ये चालू नहीं हुआ है। सर मुझे किसान के मुद्दा पे प्रमाण जो बीजेपी है उससे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे किसान का जो हालात है, आप जाके देख सकते हैं, सबका केला का खेत पूरा पानी में डूबा हुआ है। मक्का का स्थिति ऐसा है कि 500 रुपए क्विंटल ले रहा है। केला का ऐसा हालात है कि उठाने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है, क्राइम कब रुकेगी
बेटियों का इज्जत कब रुकेगा? रोज यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, रोज छिनताई हो रहा है, मक्का व्यवसायी से छिनताई हो रहा है, गुलाब बाग में हो रहा है, मंडी लोग जाने से डर रहे हैं। कब क्राइम रुकेगी? ये सत्ता, ये सरकार बताए, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है सुशासन के नाम पर? महिला सुरक्षा के लिए सरकार क्या सोच रही है? नीतीश सरकार जो 2 बार से गलबैया के हुए हैं मोदी जी से, उनसे पूछना चाहता हूँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? सवाल और किसी के पास सवाल है? उसका जवाब ही नहीं मिला। तो आरजेडी का जब सरकार बनेगी तो वो 5 ऐसा काम क्या करेंगे जिससे पूर्णिया का विकास होगा? आरजेडी से है ना। नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली। इंजीनियर रोड पे सर, हम नौकरी खोज रहे हैं सर। बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं सर। बेरोजगारी से सरकार शोषण करने का काम किया है बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों के साथ। ये अब की बार यहाँ के युवा जवाब देंगे इस सरकार को। आखिरी जवाब ले रहा हूँ बीजेपी के नेता से। एक बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर भी है लोगों में कि नौकरी का जो आप लोगों ने वादा किया था उतनी नौकरी दे नहीं पाए, बेरोजगारी बहुत है। मैं आपको नौकरी के बारे में बता दूं, अभी मुद्रा लोन, शिक्षा लोन, स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लोन का मतलब कर्ज होता है, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। मैं स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर बिहार का और आत्मनिर्भर पूर्णिया का हमने नारा दिया है। अभी छात्रों, लोगों, नौजवानों से मैं आह्वान करता हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, चाइना पे आश्रित न रहे, वो यहाँ पर आत्मनिर्भर बने। मतलब लोग खुद आत्मनिर्भर बन जाए, नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? लेकिन नौकरी तो मिल ही रही है भाई साहब। मेरे पास वक्त नहीं है, इस कार्यक्रम को मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। तो आपने वार पलटवार का ये सिलसिला पूर्णिया से देखा। शाम 6:30 बजे मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। पूर्णिया से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम जरूर देखिएगा। और कल किशनगंज में पहुंचेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये काफिला, जरूर देखिएगा। वार पलटवार शाम 4 बजे लाइव। नमस्कार।